डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीके शर्मा क्लासेस। इंग्लिश ग्रामर क्लास में आपका स्वागत है। ये देखिए आर्टिकल्स हम लोग चल रहे थे पार्ट 5 में यूज ऑफ द हम लोग सीख रहे थे, है ना। तो देखिए इसके पहले वाले भाग में हम लोग 5 नियम सीखे थे। आज 6ठा नियम सीखेंगे हम लोग। क्या है नियम कि राष्ट्रीयता नेशनलिटी व्यक्त करने वाले शब्दों के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम ने मैच जीती तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, द इंडियन क्रिकेट टीम ऑन द मैच, है कि नहीं। ये देखिए, ये जो क्रिकेट टीम है ये भारतीय, ये राष्ट्रीयता को झलकाता है, इसीलिए इसके पहले क्या लग गया, द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार द इंग्लिश मतलब हो गया अंग्रेज लोग, है ना। तो इंग्लैंड की राष्ट्रीयता झलकाता है। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया फॉर एवर, अंग्रेजों ने भारत को सदा के लिए छोड़ दिया। अब इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे द फ्रेंच, ये देखिए द फ्रेंच मतलब फ्रेंच लोग वर डिफीटेड, हार गए, बाय द इंग्लिश, अंग्रेजों के द्वारा। तो इस तरह भी हम लोग, ये देखिए यहाँ भी राष्ट्रीयता का बोध हो रहा है अंग्रेज लोग का और यहाँ फ्रेंच लोग का हो रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग अगला नियम सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 7वां नंबर नियम कहता है कि यदि कोई एडजेक्टिव संज्ञा नाउन की तरह यूज किया गया हो जिसे पूरे समुदाय का बोध हो तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। कुछ अटपटा सा लग रहा है, नहीं समझ आ रहा ना। देखिए जैसे रिच क्या है, रिच शब्द अमीर, तो अमीर जैसे ही इज रिच वह अमीर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर द का प्रयोग कर देते हैं द रिच, तो द रिच से हो जाएगा इसका अर्थ पूरे अमीर लोग, जितने अमीर लोग हैं सब। से द रिच आर हैप्पी, अमीर लोग खुश रहते हैं। तो ये देखिए रिच से केवल अमीर नहीं, अब जहाँ द लग गया ना तो द रिच से पूरे समुदाय का बोध होता है, अमीर लोगों का बोध होता है। उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि द पुअर आर ऑनेस्ट, एक वाक्य लिख दिया हम लोग, है ना, कि गरीब लोग ईमानदार होते हैं। तो देखिए द पुअर से हो गया कि गरीब लोग, पूरे गरीब समुदाय के लोग। अब जैसे ये भी लिख सकते हैं द यंग आर एक्टिव, युवा लोग एक्टिव रहते हैं, होते हैं। तो देखिए द यंग मतलब हो गया युवा लोग, केवल युवा नहीं, द यंग का अर्थ ही हो गया युवा लोग। हाँ, रिच अमीर हुआ, पुअर गरीब हुआ, यंग हुआ युवा, लेकिन इसके पहले द लग गया तो पूरे समुदाय का बोध होता है ना स्टूडेंट्स। तो इस बात को आप लोग समझ लें अच्छी तरह, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगला नियम। देखिए स्टूडेंट्स, 8वां नंबर नियम कहता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे वाद्य यंत्र होता है ना, हारमोनियम, गिटार, ढोलक, तबला, ये सब क्या है, वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यह देखिए किसी संयंत्र यंत्र डिवाइस, जैसे कि रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, टेलीविज़न हो गया, है ना, घड़ी हो गया, ये सब क्या है, डिवाइस है, युक्तियाँ हैं। तो इनके नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ही प्लेज द हारमोनियम, वह हारमोनियम बजाता है। देखिए हारमोनियम के पहले हम लोग द का प्रयोग किए हैं, है कि नहीं। सी स्विच्ड ऑन द रेडियो, वह रेडियो स्टार्ट की। तो देखिए रेडियो क्या है, एक यंत्र है, डिवाइस है ना, तो उसके पहले द का प्रयोग किया गया है कि नहीं। इसी तरह हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, आई लुक एट द वॉच, तो वॉच के पहले द का प्रयोग किया है कि नहीं। तो ये सब डिवाइस है, आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके पहले द का प्रयोग किया
जाता है। इस बात का ध्यान रखें, है कि नहीं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, कहता है 9th नियम में कि किसी कमिटी, क्लब, फाउंडेशन एवं ट्रस्ट के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, मान लो कोई कमिटी या कोई क्लब है, जैसे द लायंस क्लब, बहुत फेमस क्लब है, तो हम लोग ये देखिए लायंस क्लब, ये लायंस है क्लब का नाम है, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार द राजीव गांधी ट्रस्ट, जैसे राजीव गांधी के नाम से कोई ट्रस्ट बना है, तो हम लोग उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। द, अब देखिए एक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक कमिटी है, तो उसके पहले हम लोग द WHO लिख सकते हैं, है ना, लिखते ही हैं द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखें। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे नियम हैं जहाँ द का प्रयोग तो नहीं होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में होता है। इसे हम लोग स्पेसिफिक यूज ऑफ द के नाम से जान रहे हैं, है ना। देखिए कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर द का प्रयोग होता है, नियम के अनुसार तो नहीं होता है, लेकिन परिस्थितियाँ बस होती है। वो परिस्थितियाँ क्या हैं, हम लोग आज 1-2 नियम में, 3 नियम में हम लोग जान लेंगे इसको लगभग। तो क्या है कि कंट्री के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता, किंतु इसके साथ अगर किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक आदि जुड़ा हो तो फिर द का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्टूडेंट देखिए द यूनाइटेड किंगडम, तो इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स के पहले भी द का प्रयोग हुआ है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी लिख सकते हैं हम लोग, ऑफ अमेरिका। अब देखिए द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो देखिए रिपब्लिक के पहले द लग गया है, आयरलैंड के पहले नहीं लगता है ना, अमेरिका के पहले भी नहीं लगता है। लेकिन जब ये सब वर्ड हो, स्टेट्स हो, है ना, रिपब्लिक हो, किंगडम हो, तो उसके पहले द का प्रयोग करना ही पड़ता है, तभी सही होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा नंबर में है कि दिशा के नाम, 4 दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना, के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। किंतु यदि दिशा के नाम के बाद किसी स्थान, प्लेस का नाम आ जाए तो द का प्रयोग नहीं होता है। ये देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, पूरब में उगता है, तो पूरब एक दिशा है, इसके पहले द का प्रयोग हुआ। एंड सेट्स इन द वेस्ट, और पश्चिम में डूबता है, पश्चिम की दिशा है ना, इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। लेकिन यह देखिए यहाँ पर ही इज गोइंग टू साउथ इंडिया, वो दक्षिण भारत जा रहा है, तो देखिए साउथ भी तो दिशा है, लेकिन इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि साउथ के बाद किसी जगह का नाम आ गया है, इंडिया, दक्षिण भारत, है कि नहीं। तो ये जगह का नाम आ गया, प्लेस का नाम आ गया, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या बता रहा है कि स्थान का नाम आए तो द का प्रयोग नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। यही सब है स्पेसिफिक यूज ऑफ द, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। अब देखिए स्वीडन इज इन नॉर्दर्न यूरोप, उत्तरी यूरोप में आपका कहाँ है, स्वीडन है। तो देखिए इसके पहले भी नॉर्थ के पहले यहाँ भी द का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि यूरोप जगह का नाम है ना, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हम लोग एक 8 एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे हिज हाउस फेसेस टू द साउथ, हिज हाउस फेसेस टू द नॉर्थ, है, इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। खैर इतना से तो आप लोग समझ ही गए होंगे, है कि नहीं। चलिए एक नियम और सीख ले हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता, किंतु यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया गया हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे कालिदास, तुलसीदास, द तुलसीदास, द कालिदास तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसा है कि अगर कालिदास या तुलसीदास को हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो वहाँ पर द का प्रयोग होगा। जैसे देखिए आपको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि शेक्सपियर वाज द कालिदास ऑफ
इंग्लैंड। ये देखिए शेक्सपियर इंग्लैंड के बहुत बड़े लेखक कवि रहे हैं थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कालिदास के पहले हम लोग द का प्रयोग किए, जबकि कालिदास के पहले द का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। द तुलसीदास द कालिदास कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शेक्सपियर की तुलना जो है सो कालिदास के गुणों से की गई है कि जिस तरह कालिदास इंडिया में एक बहुत महान कवि थे, उसी प्रकार शेक्सपियर भी इंग्लैंड में बहुत महान कवि थे। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि शेक्सपियर वाज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड, है ना। उससे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इस तरह लिख सकते हैं उलट करके से कालिदास वाज द शेक्सपियर। देखिए शेक्सपियर के पर यहाँ द नहीं लगाए हैं, लेकिन यहाँ लग रहा है क्योंकि शेक्सपियर शेक्सपियर की तरह नहीं बल्कि उसके गुण की तरह, है ना, उसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। इसलिए लिख सकते हैं कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को लोग ध्यान रखें। कहने का मतलब है कि शेक्सपियर जिस प्रकार इंग्लैंड में महान कवि थे, उसी प्रकार कालिदास इंडिया में थे। तो देखिए यहाँ पर शेक्सपियर के पहले भी हम लोग द का प्रयोग किए हैं, कालिदास के पहले द का प्रयोग किए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है जनरली, है ना। किंतु यदि वह किसी स्थान या व्यक्ति विशेष से जुड़ा हो तो द का प्रयोग होता है। ये देखिए जैसे हम लोग द गोल्ड, द सिल्वर, द आयरन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर गोल्ड दक्षिण अफ्रीका का हो, इंडिया का हो, तो द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे देखिए द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज प्योर। अब देखिए गोल्ड के पहले तो द नहीं लगता है, लेकिन यहाँ लगाना पड़ा है क्योंकि ये गोल्ड जो है मटेरियल नाउन है, लेकिन इसके पहले द लगा क्यों? क्योंकि ये साउथ अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। जैसे द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का सोना इज प्योर, शुद्ध होता है। इसी प्रकार देखिए द वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर। हाँ, यह भी लिख सकते हैं कि देखिए वाटर के पहले द नहीं लगता है, लेकिन यहाँ वाटर के पहले द लगाना पड़ा क्योंकि ये वाटर जो है जो गंगा से जुड़ा हुआ है ना। तो द वाटर ऑफ द गंगा इज प्योर, गंगा का पानी जो है सो पवित्र है ना। इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए द का प्रयोग किया गया, द का प्रयोग किया गया। जैसे हम लोग देखिए द एयर ऑफ दिस रूम इज क्लीन। ये देखिए द एयर ऑफ दिस रूम, इस कमरे की हवा साफ है। तो हम लोग देखिए एयर के पहले द का प्रयोग किए। जनरली द एयर नहीं होता है, जनरली द वाटर नहीं होता है, जनरली द गोल्ड नहीं होता है, लेकिन जब ये किसी रूम या स्थान या किसी व्यक्ति से जुड़े हों तो इसी हालत में हम लोग इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर को आज क्लोज यही करते हैं। नियम तो बहुत सारे हैं, अगर आप लोग तरह तरह के अंग्रेजी ग्रामर की किताबें देखेंगे तो आपको बहुत सारे नियम के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन जो मूल जानकारियाँ थी हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने का प्रयास किया है। अगर आप लोग इसका अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना। और अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।